नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इजराइल ने बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है। जी हाँ, और ये हमला किया है बिल्कुल डीप ईरान के अंदर, यानी कि ईरान के बीचों बीच ही हमला किया और ईरान को पता भी नहीं चला। जी हाँ, और कहाँ कहाँ हमला हुआ है? सबसे पहले तो यहाँ पर ईरान के जो मिसाइल निर्माण केंद्र था, जी हाँ, जहाँ पर जो सबसे बड़ा मतलब कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब था जहाँ पर मिसाइलें बनाता था ईरान, उसे तबाह किया है। फिर उसके बाद जहाँ पर वो परमाणु हथियार बना रहे थे उसे भी, उस पूरे केंद्र को ही तबाह कर दिया है। और मजे की बात तो यह है कि किसी को पता ही नहीं चला। जी हाँ, और मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताता हूँ कि ऐसे कारनामा कैसे कर दिखाया, इजराइल ने कौन सा हथियार इसमें यूज़ किया है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि ईरान बहुत तेज़ी से हथियार बना रहा था और इजराइल भी लगातार एक तरीके से आरोप लगाता था ईरान पर कि ईरान मिसाइलें बनाता है और इन्हें सप्लाई करता है हिजबुल्लाह को, और हिजबुल्लाह अटैक करता है डायरेक्टली इजराइल के अंदर। तो यहाँ पर इजराइल ने हिजबुल्लाह की गर्दन नहीं पकड़ी, क्योंकि उसे पता था मेन जो काम करने वाला, जो कांड करता है सारा है, वो ईरान है। तो उसने भी सेंटर को ही पकड़ा है डायरेक्ट। जिस तरीके से भारत और चीन के मामले में भारत हमेशा हमला करता है, जो मतलब कि जो आतंकी हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन इनका मेन सप्लायर कौन है? चीन को हमेशा छोड़ देता है। लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। इजराइल ने डायरेक्ट ईरान को पकड़ा है, ईरान के डीप में अंदर घुसकर हमला किया है और इसमें इस्तेमाल किए गए थे F-35 फाइटर जेट विमान। इजराइल ने अपने इन लड़ाकू विमानों का नाम रखा हुआ है अदीर लड़ाकू विमान। जी हाँ, F-35 को अदीर कहते हैं, उन्होंने अपना खुद से नाम रखा है। तो ये पहले घुसे, इन्होंने सबसे पहले अपनी जो मतलब कि F-35 से मिसाइलें पहले तो घुस गए अंदर, क्योंकि कोई पकड़ नहीं पाया। स्टेल्थ फाइटर जेट है, स्टेल्थ फाइटर जेट का यही फायदा होता है। अगर भारत आज खरीद लेता है F-35 तो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे, इस्लामाबाद के ऊपर उड़ाएंगे, पता नहीं चलेगा पाकिस्तान को, और चीन के अंदर तक चल जाएंगे, चीन को नहीं पता चलने वाला। हाँ, S-400 जरूर है चीन के पास, लेकिन वो इतनी संख्या में नहीं, मात्र 2 सिस्टम है, उनसे कहाँ कहाँ कवर करेगा चीन। तो F-35 घुसे ईरान के अंदर। ईरान के अंदर डिप्लॉय थे रूसी रडार और चाइनीज़ रडार, दोनों को चकमा दे दिया। जी हाँ, यही चाइनीज़ रडार पाकिस्तान के पास है और यही रूसी और खुद के बनाए हुए चाइनीज़ रडार भी चीन के पास हैं। सेम यही रडार है, आप ये मान के चलिए। तो F-35 ने ईरान के अंदर घुसने के बाद वो इस इलाके में पहुंचे जहां पर ये परमाणु मिसाइल केंद्र था, और बड़ी सावधानी से वहां पर मिसाइलें गिरा दी, क्योंकि वो बहुत ही हैविली गार्डेड इलाका था। लेकिन मजे की बात यह कि ईरान को फिर भी पता नहीं चला कि किसने हमला कर दिया। जी हाँ, और फिर उसके बाद इजराइल यही नहीं रुकने वाला था। इजराइल ने फिर साइबर हमला करवाया परमाणु साइट पर, जहाँ पर मतलब कि न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा साइबर अटैक करवाया है। और ईरान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके वहाँ पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। हालांकि वो जो F-35 के हमले को स्वीकार या फिर नकार अब भी नहीं रहे, ना तो उन्होंने स्वीकारा है ना ही नकारा है, क्योंकि उनके लिए बड़ा ह्यूमिलिएशन हो जाएगा कि F-35 उनकी सीमा के अंदर घुसाया, और जो वे दावा करते हैं कि चीनी रडार या फिर रूसी रडार उसे पकड़ लेते हैं, वो नहीं पकड़ पाए। हालांकि आप बता दो कि ईरान के पास S-300 है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए। और ऐसे इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी मिसाइल फैसिलिटी को, जिससे कि वो मिसाइलें बनाकर तमाम प्रॉक्सी वॉर लड़ता था, पूरे रीजन में हथियार सप्लाई करता था, मिसाइलें सप्लाई करता था, उसे एक झटके में तहस नहस कर दिया है और किसी को पता नहीं चला। और ये खबर बाहर कैसे है? ईरान ने खबर दबा ली थी, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन हो जाता है ये खबर बाहर कैसे है? 1 हफ्ते पहले की खबर थी। वहाँ पर ईरान के अंदर और बाहर भी वो खबर निकल के आने लगी कि जो हमले के बाद जो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ ना, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। आप समझ सकते हैं कि परमाणु संयंत्र केंद्र पर हमला था, तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसकी जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर एक तरीके से सर्कुलेट होनी शुरू हो गई और बहुत बुरी तरीके से वायरल हो गई। तो फिर जो तमाम जो मीडिया संस्थान थे वो लग गए कि पता लगाया जाए कि कैसे हुआ। पहले तो मैंने भी सोचा, 1 हफ्ते पहले खबरें हैं, मैंने सोचा कि ये वैसे ही है, वहाँ पर ईरान में तो ब्लास्ट होते रहते हैं। वो लोग तो जो खुद के अभ्यास में उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उन्होंने ये 1 हफ्ते पहले अपनी खुद की बोट उड़ा दी थी, तो मैंने सोचा ऐसे ही होगा। लेकिन अब खबर आई कि अल जजीरा ने दावा किया है कि ये हमला इजराइल ने किया है और इजराइल की वजह से ये बड़े बड़े ब्लास्ट हुए थे। हालांकि अभी भी ईरान ने इसे कंफर्म नहीं किया, मुझे लगता है कि इसे कंफर्म करने वाला है, क्योंकि जो मुझे फॉलो करते हैं ना, उन्हें पता है कि मैंने 7 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि F-35 ईरान के अंदर घुस गए और सर्विलांस करके वापस भी आ गए और ईरान को पता नहीं चला था। फिर बाद में ईरान ने अपने उस कमांडर को डिसमिस कर दिया था। लेकिन अब भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है, पिछले कई सालों का सबसे बड़ा इसे हमला माना जा रहा है ईरान के अंदर, क्योंकि ईरान खुद को अपना बहुत शक्तिशाली बताता है। तो भारत के लिए भी एक सबक है ये। इजराइल जैसी रणनीति भारत को अपनानी होगी अगर भारत को सर्वाइव करना है ना। भारत जो इस रीजन में रहता है ना, दक्षिण एशिया रीजन में लगभग सभी देश भारत के दुश्मन हैं। जो भारत के समर्थक हैं वो बहुत छोटे देश हैं, वो भारत की मदद नहीं कर सकते।
F-35 लड़ाकू विमान भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ईरान के अंदर बिल्कुल डिटेल में कि कैसे हमला किया गया और कैसे कौन कौन से चाइनीज़ रडार थे और चीन के पास भी वही है, उन्हें कैसे हमला चकमा दिया गया और भारत भी उसे कैसे आसानी से अवॉइड करके F-35 का इस्तेमाल करके चीन के डीप में जा सकता है और चीन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा सकता है। तो एक बहुत ही बेहतर मेरे हिसाब से तो कदम उठाया है इसराइल ने, क्योंकि कुछ नहीं पता, ईरान भी भारत के आंखें दिखा रहा था और उसके पास परमाणु हथियार होना भारत के लिए भी एक बड़ा सुरक्षात्मक खतरा हो सकता था। और उसे कई महीने कहा जा रहा है कि कई महीने कई साल पीछे हटा दिया है परमाणु हथियार बनाने से इसराइल ने, सिर्फ एक हमले के जरिए। और मज़ेदार बात तो यह है कि ईरान ने चूं तक नहीं की, इतने बड़े 2 हमले होने के बावजूद भी। जब उसके सबसे बड़ा जो कारखाना था जहाँ पर मिसाइल बनाता था वो तबाह हुआ और सबसे बड़ा जो परमाणु संयंत्र था उसे भी आसानी से इसराइल ने तबाह कर दिया और इसराइल के नाक के नीचे, ईरान के नाक के नीचे से उसे पता भी नहीं चलने दिया। तो दोस्तों इस पर और डिटेल मुझे जैसे ही मिलेगी मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो आपको बेल आइकन जो आपको सब्सक्राइब का बटन होगा उसे दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि होगा क्या कि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको जैसे ही कोई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।